सीएम हेमंत सोरेन से ईडी ने पूछताछ की थी और इस पूछताछ के बाद से लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर सीआरपीएफ वहां क्यों गई थी। इसे लेकर राज्यपाल ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और एक कार्यक्रम के दौरान जब वो मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले ये सुनाते हैं हम आपको। Mistake of this government. CRPF is one. Why CRPF is coming? Unnecessarily large gathering in front of the CM's house that has been organized. That's why CRPF has to come. It is this government's mistake, this party's mistake. This type of attitude should be stopped. Mistake of this government. CRPF is one. Why CRPF? अब जब राज्यपाल ने इस पर बयान दिया और सीआरपीएफ के वहां मौजूदगी को सही ठहराया तो जेएमएम ने भी उसकी प्रतिक्रिया दी और जेएमएम ने एक चिट्ठी जारी की और उसमें बहुत सारे बिंदुओं पर प्रकाश डाला और कई सवाल खड़े किए। उन्होंने राज्यपाल के बयान को लेकर भी जेएमएम ने अपनी तरफ से सवाल खड़े किए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है। मदन, जेएमएम ने जो प्रतिक्रिया दी है, क्या कुछ उसके मायने निकाले जा सकते हैं? बिल्कुल, एक तरह से कहें तो राज्यपाल के जो आरोप थे उसका जवाब पत्र के माध्यम से जेएमएम ने दिया और कई सवाल भी इसी के माध्यम से राज्यपाल से पूछ दिया है। दरअसल हम यह इसलिए कह रहे हैं कि इस पत्र में यह लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री के राज्यपाल के साथ यहाँ प्रधान सचिव होते हैं, ऐसे में उन्हें तमाम चीज़ों की जानकारी होती है और इस जानकारी को लेकर के अगर सवाल उठता है तब फिर ये एक तरह से कहें तो ये राज्य और सरकार के बीच जो आरोप लगे हैं उसे हम सही नहीं ठहरा सकते। जिस तरह से मुख्यमंत्री आवास के बाहर सीआरपीएफ के 500 जवान पहुंचे और इसको लेकर के विवाद शुरू हुआ, सबसे पहले एफआईआर दर्ज होता है और उसके बाद बीजेपी की तरफ से भी आरोप लगता है और आज राज्यपाल के द्वारा ये कहा जाता है कि जो गलत तरीके से भीड़ इकट्ठा हुई थी इसको लेकर के सीआरपीएफ के जवान वहाँ ईडी के सुरक्षा में बुलाए गए थे। ये फेल्योर जो है वो पूरी तरह से राज्य सरकार का है और मिस्टेक जो है वो जेएमएम का है। तो ऐसे में पार्टी की तरफ से भी अपनी बातें रखते हुए कहा कि जेएमएम के कार्यकर्ता जो हैं वो पार्टी के प्रति समर्पित रहते हैं। जेएमएम की तरफ से कोई ऐसी पार्टी की घोषणा नहीं थी कि जेएमएम के कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री के आवास के समीप पहुंचना है, लेकिन उन्होंने कानून का हवाला देते हुए कहा कि यह नियम है कि जब भी कोई आपातकालीन स्थिति बनती है या फिर कोई कानून व्यवस्था बिगड़ता है तब उस समय दंडाधिकारी यानी कि जो जिले के डीएम होते हैं, डीसी होते हैं, उनके द्वारा स्पष्ट तौर पर कंपनी का डिमांड किया जाता है, जवानों की संख्या अंकित किए जाते हैं और उसके बाद उन्हें भेजा जाता है। लेकिन जब जिला प्रशासन, राज्य प्रशासन के द्वारा मांग नहीं किए गए तब जबरन जो है 1 बजे के करीब जब मुख्यमंत्री आवास में ईडी के 7 पदाधिकारी राज्य सरकार की सुरक्षा के दायरे में वो पहुंचते हैं मुख्यमंत्री आवास, ठीक 3 बजे के करीब 8 गाड़ी में सवार होकर 500 से अधिक महिला और पुलिस सीआरपीएफ के बल जो हैं वो मुख्यमंत्री आवास के चारों तरफ दक्षिण, पूर्व, उत्तर और तमाम जगहों पर जो जबरन प्रवेश कर रहे थे तब उन्हें जिला प्रशासन के द्वारा रोका गया और ये बताया गया कि बिना परमिशन के आप यहाँ क्यों आए। तब वो अपने बटालियन जो है वापस अपने कैंप में लौटे। तो इससे ये सवाल उठता है कि आखिर उनकी मंशा क्या है। तो इन तमाम बिंदुओं को राज्यपाल के आरोप पर जेएमएम ने पत्र के माध्यम से जवाब दिया है और कई सवाल भी छोड़ दिए हैं। बिल्कुल मदन, जिस तरह से जेएमएम ने जो पत्र लिखा है उसमें उन्होंने राज्यपाल के पिछले कई बयानों को लेकर भी एक तरह से बोला जा सकता है तो सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि पीएम ने भी केंद्रीय एजेंसियों के जवाब दिए थे, जो गलत करेगा उसे सजा भुगतनी होगी। इसके साथ साथ उन्होंने कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर जो 19 जनवरी को कहा था उस पर भी सवाल खड़े किए हैं कि आखिर कानून व्यवस्था की स्थिति क्यों बिगड़ेगी। तो लगता है कि राज्यपाल के तमाम बयान जो अभी तक आए थे उस पर भी जेएमएम ने सवाल खड़े कर दिए हैं। बिल्कुल, देखिए, एक पत्र के माध्यम से यही मैंने कहा कि एक तरह से सवालों के जवाब भी हैं और कई सवाल छोड़ भी दिए गए हैं, क्योंकि हाल के दिनों में पूरी तरह से जो राज्यपाल ने ईडी प्रकरण को लेकर के और मुख्यमंत्री पर जो आरोप लगे हैं उसको लेकर के जो बयान दिया है उसका पूरी तरह से जवाब इसमें है और सीधे तौर पर कई सवाल भी हैं। लेकिन स्पष्ट तौर पर आप देखें तो अब जो मामला है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है।
क्योंकि लगातार सीआरपीएफ पर जब से एफआईआर हुआ है तब से बीजेपी राज्य सरकार पर हमलावर है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी निशाना घेरने की कोशिश हुई है, उन पर निशाना साधा गया है कि जब धारा 144 का उल्लंघन सीआरपीएफ के जवानों ने किया तब जेएमएम के कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किस तरह से संबोधित कर रहे थे, क्या उस वक्त धारा 144 वहां खत्म हो गई थी? ये तमाम सवाल जो है अब उठने लगे हैं। लेकिन ये माना जा सकता है कि मुख्यमंत्री के बाद जब अब ये पत्र सीधे राज्यपाल के विषय में आया है, राज्यपाल के जो बयान है उस पर आया है, तब राष्ट्रपति और राज्यपाल के संवैधानिक पद का भी एक तरह से जिक्र किया गया है कि देश का सर्वोच्च पद जो है वो राष्ट्रपति का होता है देश में, और राज्य में जो सर्वोच्च पद है वो राज्यपाल का होता है। तो ऐसे में राज्यपाल जो बयान देते हैं उस पर गौर करने वाला बात होता है, और उन तमाम बयानों के जो जिक्र हैं इस पत्र के माध्यम से किए गए हैं, जो सवाल और जो जवाब थे वो जेएमएम की तरफ से इस पत्र के माध्यम से दिए गए। चलिए मदन, देखने वाली बात होगी कि इस पे आगे क्या कुछ होता है। एक और दिलचस्प बयान आया है और एक और कर्पूरी ठाकुर जी को जिस तरह से भारत रत्न देने की घोषणा की गई, उसके बाद एक और सवाल सामने आया है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और बन्ना गुप्ता, मंत्री बन्ना गुप्ता ने मांग की थी कि शिबू सोरेन जी को भी भारत रत्न दिया जाना चाहिए, क्योंकि आदिवासियों के मसीहा रहे हैं वो, और आदिवासियों के उत्थान के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। लेकिन बाबूलाल मरांडी की उस पर क्या प्रतिक्रिया आई है, सुनाते हैं हम आपको। मांग करते हैं कि हमारे दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी ट्राइबल के सच्चे नेता हैं और झारखंड के बड़े नेता हैं। झारखंड को आज़ाद कराने में अपनी महती भूमिका निभाया उन्होंने, और शिबू सोरेन केवल झारखंड के नहीं देश के आदिवासियों के सर्वमान्य नेता भी हैं। यदि जनजातियों की बात हो रही है तो मैं तो ये कहूँगा कि उनको भी भारत रत्न देना चाहिए, उनको भारत रत्न से सुशोभित करें। इसके बाद जो है जनजातीय उत्थान की बात वो करें। अब हम बोले तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उनके भी अतीत हम सब लोग जानते हैं। अब किस रत्न के वो हकदार होंगे वो तो आप सब लोग तय करिएगा। क्या बोलते हैं, ऋषिवत कांड आप सब लोगों के जीवन में याद होगा ही, कोई नई बात नहीं है। इसलिए भारत रत्न के योग्य हैं कि और कोई रत्न के वो योग्य हैं, वो आप सब लोग तय करें। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता मदन से, जो हमारे साथ मौजूद हैं। मदन, बाबूलाल मरांडी ने जो जवाब दिया, बन्ना गुप्ता ने मांग की थी कि कर्पूरी जी को अगर भारत रत्न दिया गया तो शिबू सोरेन को भी दिया जाना चाहिए, लेकिन बाबूलाल मरांडी ने इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में इस पर राजनीति और तेज होगी? बिल्कुल, देखिए बिहार में इसको लेकर के सियासत जरूर शुरू हुई, लेकिन अब वो शिफ्ट जो है वो झारखंड कर चुका है यह राजनीति। इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर भी अब दिसोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न दिए जाने की मांग जो है अब उठने लगी है। पहले जेएमएम के नेताओं ने स्वर बुलंद किए, फिर उसका समर्थन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने किया, और अब इस कड़ी में मंत्री बन्ना गुप्ता के नाम जुड़ गए। और मंत्री बन्ना गुप्ता ने सीधे तौर पर मांग किया और कहा कि आदिवासी एक चेहरा के तौर पर, एक समाज के लिए उत्थान के काम करने के तौर पर, या फिर एक तरह से कहें तो झारखंड के लिए एक जो आंदोलन है वो करने में शिबू सोरेन हमेशा आगे रहे। तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति को अगर भारत रत्न नहीं मिले तो फिर इसे नाइंसाफ़ी कहा जा सकता है। तो वो हकदार हैं और उन्हें मिलना चाहिए। इसी पर अब हमलावर बीजेपी हुई है, और बीजेपी की तरफ से बाबूलाल मरांडी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि ये शिबू सोरेन को क्यों मिलना चाहिए ये किसी से छुपा नहीं है, उनके क्या कारनामे रहे हैं ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब सीधे तौर पर कहे तो बाबूलाल मरांडी, और दूसरी तरफ से ये कहे कि बीजेपी और सत्ता पक्ष जो है वो आमने सामने है, क्योंकि केंद्र के द्वारा जब से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के फैसले लिए गए उसके बाद लगातार इसको लेकर के जो है सियासत शुरू हो चुके हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो जारी है। तो अब झारखंड में भी यह शिफ्ट हो चुका है। पहले जेएमएम के नेताओं के द्वारा स्वर बुलंद किए गए कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न मिलना चाहिए, वो सबसे बड़े हकदार है इसके। उसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने उसका समर्थन किया, उस मांग को आगे बढ़ाया। फिर अब बन्ना
गुप्ता जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो खुलकर सामने आते हैं और कहते हैं कि आदिवासी समाज के सबसे बड़े नेता हैं, वो आदिवासी समाज के उत्थान के लिए सबसे अधिक काम किए हैं, तो ऐसे में उन्हें नहीं मिलेगा तो फिर किन्हें मिलेगा। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात यह होगी कि शिबू सोरेन को लेकर जो भारत रत्न की मांग हुई है, एक तरह से बीजेपी ने उस पर सवाल खड़े कर दिए हैं, तो आगे इस पर क्या कुछ सियासत होती है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।